आज हर कोई यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस एग्जाम की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करे और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इंडिया में सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो लेवल पे होता है। पहले तो सेंट्रल लेवल पे होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, और वहीं दूसरे लेवल पर आपका स्टेट आता है जो स्टेट पीसीएस के थ्रू आप सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन को होना जरूरी है। यूपीएससी 3 स्टेजेस में एग्जाम को कंडक्ट करती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200 मार्क्स का होता है। पहला है जीएस और दूसरा है सीसैट। सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 33% लाना जरूरी है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस में 4 जीएस पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं और ऑप्शनल का 2 सब्जेक्ट एक ऐसे होता है। लैंग्वेज पेपर में बेसिकली आप इंग्लिश कंपलसरी होता है और आप एक लैंग्वेज वो चूज कीजिएगा जिसमें आप एग्जाम देने में कंफर्ट है। जीएस में वहीं आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशंस और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और अब बात करते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल में बेसिकली आपको 2 पेपर होते हैं और दोनों 250 मार्क्स का होता है। चारों जीएस पेपर और ऐसे 250 मार्क्स का होता है। वहीं जो लैंग्वेज पेपर होता है वो अपने आप में एक क्वालिफाइंग पेपर है और आपको इसमें 33% लाना जरूरी है। और ये जो लैंग्वेज पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है। पर मेंस को क्लियर करने के लिए लैंग्वेज पेपर छोड़कर जो बाकी अदर पेपर्स हैं उन सभी का आपस में मार्क्स को जोड़ा जाता है और उसके बेसिस पर आपको मेंस क्लियर करना होता है, जो कि मेंस का टोटल 2025 मार्क्स होते हैं। अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किसी भी सिचुएशन को डील कैसे करते हैं। मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट बनता है और आपके कैटेगरी के हिसाब से और आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको सर्विसेज एलोकेट की जाती है। तो ये आपका पूरा रहा कि यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। अगर आपको जानना है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट के लिए कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।